We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. टूटेगा भ्रमजाल, lie detector test। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात होगी पाकिस्तान में ओसामा पार्ट 2 की। पाकिस्तान में एक और ओसामा बिन लादेन पैदा हो गया है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि पेंटागन के एक पूर्व ऑफिसर ने कही है। पेंटागन के पूर्व अफसर का कहना है कि पाकिस्तान के ये नया ओसामा बिन लादेन सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान का ये सूट बूट वाला ओसामा कौन है। पाकिस्तान के वर्दी वाले ओसामा का विश्लेषण। बहावलपुर में आतंकी ठिकाना बर्बाद हुआ। मुरीदके में लश्कर की आतंकी पाठशाला मिट्टी में मिल गई। नूर खान से लेकर भुलारी एयरबेस तक भारत की फौज ने खंडहर बना दिया। रावलपिंडी तक को ब्रह्मोस ने दहला दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार को पाकिस्तान की आर्मी और वहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भूल नहीं पा रहा। लिहाजा मुल्ला मुनीर के नाम से कुख्यात पाकिस्तानी आर्मी का फील्ड मार्शल फिर से जहरीले बोल बोलने लगा है। मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान के नेता फिर से एटम बम वाला टेप बजा रहे हैं और रिपीट टेलीकास्ट में बार बार उसे सुना रहे हैं। जाहिर है ले देकर पाकिस्तान के पास एक ही टेप है जिसको सुनाकर पाकिस्तान का हर नेता और वहां के आर्मी चीफ अपनी आवाम को बहलाते फुसलाते रहे हैं, आतंकियों को जिहाद के नाम पर उकसाते रहे हैं और मुनीर भी वही काम कर रहा है। आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ने की धमकी दी है। अमेरिका के टैंपा में उसने सिंधु जल संधि पर ऐसा बयान दिया जो पूरे पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर ने कहा, हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वह ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। लगता है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेगा। पहले उसने भड़काऊ बयान देकर पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के आगे पूरा पाकिस्तान पस्त हो गया। बावजूद इसके जिहादी जनरल की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। जाहिर है जिस तरीके से मुनीर जिहादी जहर उगल रहा है उससे सवाल उठ रहा है, क्या मुनीर आतंकी साजिश रच रहा है? क्या मुनीर के जिहादी बोल के बाद फिर टेररिस्ट अटैक होगा? अमेरिका में मुनीर के इस तरह के बयान के क्या मायने हैं? अमेरिका में डींगे मारने वाला जिहादी जनरल ये भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तब ये आसिम मुनीर जान बचाने के लिए बंकर में छिप रहा था। 4 दिनों के ऑपरेशन में ही पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए थे और वो भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए सीज फायर चिल्लाने लगा था। अब वही आसिम मुनीर भारत पर मिसाइल दागने की धमकी दे रहा है। खैर, सेना की नुमाइंदगी करने वाला आसिम मुनीर यही नहीं रुका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपने भाषण में आधी दुनिया को भी डुबाने की धमकी दी। भारत के सिंधु जल संधि स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोगों के भूखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे।
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर का अमेरिका में जाकर ये कहते हैं कि हम परमाणु संपन्न देश हैं और पाकिस्तान में परमाणु एटम के ऊपर सरकार का नहीं फौज का कब्जा है, और फिर ये कहना कि अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आई तो हम आधी दुनिया को साथ में लेकर डूबेंगे। यानी कि परमाणु धमकी दी गई है और इसीलिए अमेरिका के पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि आसिम मुनीर ऐसा लगता है जैसे ये सूट पहने हुए ओसामा बिन लादेन है। मुनीर जिस तरीके से अमेरिकी धरती के आतंक वाली भाषा बोला, न्यूक्लियर हमले की बात कही, उसकी वजह से अमेरिकी पेंटागन के कई पूर्व अफसर अब ट्रंप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने तो आसिम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन और ISIS के आतंकियों से कर दी। साथ ही ये कहा कि अमेरिका की धरती से जिस तरह से मुनीर ने बयान दिया, उसको फौरन ही अमेरिका की धरती से बाहर भेजना चाहिए था। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका कनाडा बनता जा रहा है। जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है उसको नजरअंदाज करना हैरान करता है। ये सब अमेरिकी धरती पर हो रहा है। जिस तरीके से मुनीर ने एटम बम वाली धमकी अमेरिका की धरती से दी है, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मुनीर के बयान के 30 मिनट के भीतर ही उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था। टाम्पा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाना चाहिए था और अमेरिका से बाहर भेज दिया जाना चाहिए था। पाकिस्तान में मुनीर को मुल्ला मुनीर कहा जाता है क्योंकि ये आर्मी के चीफ की तरह नहीं बल्कि मौलाना की तरह तकरीरें देता है, नफरत फैलाता है। फ्लोरिडा के टेम्पा में मुनीर ने खूब जहर उगला है। इतना जहर उगला कि अमेरिका के पूर्व अधिकारी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब वो ट्रंप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मुनीर अमेरिका की धरती पर बोल रहा था। अमेरिका जो खुद आतंक से पीड़ित था, ओसामा को मारने के लिए उसे कई साल तक ऑपरेशन करना पड़ा, और अब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो आतंकियों को उकसाता है, वो अमेरिका की धरती से भारत के बिजनेसमैन को ठीक वैसे ही भाषा में धमकी दे रहा था जैसे आतंकी बोलते हैं। 10 अगस्त को टाम्पा फ्लोरिडा में आयोजित एक प्राइवेट ब्लैक टाई डिनर में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अपने करीब 120 पाकिस्तानी डायस्पोरा को एक संदेश सुनाया। मुनीर ने कहा, एक ट्वीट करवाया था सूरह फिल और मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ, ये दिखाने के लिए कि अगली बार हम क्या कर सकते हैं। उस डिनर के दौरान मुनीर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया था जिसने कुरान की आयत के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तस्वीर थी। मुनीर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके इशारे पर ही ये पोस्ट छपा गया था जिससे भारत का अगली बार क्या होगा ऐसा संदेश दिया जाए। मुनीर ने इसे धमकी में जोड़ा। हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे जहाँ उनके सबसे कीमती संसाधन है और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। मुनीर ने जिस कुरान की आयत का जिक्र किया वो सूरह अल फील से है जिसमें साले फील यानी 570 ईस्वी की घटना का जिक्र है। इस आयत में बताया गया है कि यमन के शासक अब्राहा ने हाथियों की सेना के साथ काबा को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने पक्षियों के झुंड भेजे जिन्होंने पके हुए मिट्टी के पत्थरों से उस सेना को तबाह कर दिया। आसिम मुनीर हाफिज कुरान है, यानी उसने पूरे कुरान को कंठस्थ कर रखा है। मजहब का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने के लिए करता रहा है। इस धमकी के पीछे भी मुनीर ने मजहब का इस्तेमाल किया। जाहिर है मुनीर का ये बयान मॉडर्न एरा के एयर अटैक की तरफ का इशारा माना जा रहा है और उसके इस बयान के पीछे की धमकी को समझने में किसी को जरा भी देर नहीं लगेगी। ये साफ साफ भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की धमकी थी। ये पहली बार था जब पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख ने किसी भारतीय आर्थिक ठिकाने का नाम लेकर उसे भविष्य में निशाना बनाने की बात कही। जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है जिसकी क्षमता भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 12% है। यह भारत की आर्थिक ताकत का भी प्रतीक है जो 33 मिलियन टन कच्चे तेल को प्रोसेस करती है और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक प्रमुख एक्सपोर्टर है। जामनगर रिफाइनरी न केवल भारत की आर्थिक रीढ़ है बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम है। इसलिए भारत अपनी सामरिक और आर्थिक ठिकानों पर खतरे के लिए अलर्ट कर रहा है। पहले भी पाकिस्तानी आतंकी जामनगर रिफाइनरी को लेकर धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बार किसी आतंकी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की कायर फौज के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दी है। पहलगाम में जहां 22 अप्रैल को हमला हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही मुनीर ने भड़काऊ बयान दिया था। 16 अप्रैल को मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को भड़काया था और उसके एक हफ्ते के भीतर ही पहलगाम में आतंकी वारदात हुई थी। जाहिर है जिस तरह के बोल मुनीर ने बोले थे वो किसी भी देश की आर्मी का चीफ नहीं बोलेगा। खुद सुनिए मुनीर ने क्या कहा था जिसके बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम हमले से पहले मुनीर पाकिस्तान की आर्मी का चीफ था। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी।
रावलपिंडी तक घुसकर मारा था। पाकिस्तान जब बुरी तरह से पिटा तो दुनिया में अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी सरकार पर इतना दबाव बनाया कि मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। जाहिर है ऐसे में मुनीर अब और भी लकीर खींचना चाहता है। मुनीर अब जियाउल हक और परवेज की राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम पर हमले से पहले पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने ये भड़काऊ भाषण दिया था कि हमारी आइडियोलॉजी उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, हमारी आकांक्षाएं अलग हैं, विचार अलग हैं, धर्म अलग है और कश्मीर हमारी गले की नस है, और फिर वो हमला हुआ था। ऐसे ही अब दोबारा मुनीर अमेरिका में जाकर ये कह रहे हैं कि भारत ने अगर सिंधु नदी के ऊपर डैम बनाया तो हम उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है जब वो एटमी धमकी देता है कि हम अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे, कि जैसे उसके दिमाग में फिर कोई षड्यंत्र, कोई नए युद्ध की तैयारी भारत के साथ चल रही हो। भले ही उसके लिए वो पाकिस्तान को कंगाल ही क्यों ना कर दे, पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर ही क्यों ना कर दे। पाकिस्तान की आर्मी भारत के नाम लेकर आवाम को डराती है, आतंकियों को उकसाती है। यही काम मुनीर कर रहा है और पाकिस्तान की जनता फटेहाल है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। पाकिस्तान की क्या हालत है उसको इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। पाकिस्तान पर करीब 70.36 लाख करोड़ का कर्ज है। पाकिस्तान के हर नागरिक पर औसतन 2.34 लाख कर्जा है। सोचिए पाकिस्तान कंगाली के किस लेवल पर पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी की तो मौज है। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना 100 से ज़्यादा कंपनियां चलाती है। इनमें से कई कंपनियां बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, जिससे सेना को ज़बरदस्त कमाई होती है। साथ ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जैसे बड़े अधिकारियों को भी खूब फायदा होता है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ होना सिर्फ एक सैन्य पद नहीं, बल्कि बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ होने जैसा है। यानी कह सकते हैं कि आसिम मुनीर 100 से ज़्यादा कंपनियों का सीईओ है। मशहूर पाकिस्तानी लेखिका आयशा सिद्दीकी ने अपनी एक किताब में बताया है, पाकिस्तानी आर्मी के 100 से ज़्यादा तरह के कारोबार हैं। पाकिस्तानी आर्मी के सीमेंट कारोबार है, बैंकिंग सेक्टर, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में करोड़ों की ज़मीन है। सेना की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की कीमत अरबों डॉलर है। पाकिस्तानी फौज के पास 40 से 100 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। जाहिर है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तान को जंग में झोंकना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे अयूब खान ने पाकिस्तान को जंग में झोंककर फजीहत करवाई। पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा, लेकिन अयूब खान पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। ठीक ऐसे ही परवेज मुशर्रफ ने करगिल के दौरान किया था। पाकिस्तान करगिल जंग में भी बुरी तरह से पिटा, लेकिन परवेज मुशर्रफ को फायदा हुआ और वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना। अब उसी रास्ते पर मुनीर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिटा, मुनीर का प्रमोशन हुआ। मुनीर अब पाकिस्तानी आर्मी का फील्ड मार्शल है, लेकिन मुनीर की भी नज़र अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर है। लिहाजा मुनीर लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।